ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत हम आज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। ट्री का मतलब हो गया ट्राई, ट्राई का मतलब है थ्री, गोन का मतलब होता है साइड्स और मेट्रोन का मतलब होता है मेज़र। ठीक है, तो इस तरह से तीन साइड का जो मेज़र होता है ना, ये ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत में हम पढ़ते हैं। तो ये तीन साइड आते हैं कहाँ से? ये तीनों साइड एक ट्रायंगल के तीन साइड और तीन एंगल के बीच के रिलेशन के बारे में हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो पूरा का पूरा हमारा फोकस होता है वो साइड और उसके एंगल्स के बीच में ही होता है। आइए हम एक सब्जेक्ट के रूप में हम ट्रिग्नोमेट्री को कैसे जानते हैं। तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच बी स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स। जैसा बताया कि साइड और एंगल्स के बीच में इसमें हम रिलेशनशिप निकालते हैं, किसके अंतर्गत है? ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत। अब इसमें हमें जानना है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ द एंगल। किसी भी एंगल का जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है वो क्या होता है, तो इसके बारे में जान लीजिए। द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल विथ रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल्स आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ द एंगल। मतलब एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में जो साइड का जो रेशियो होता है ना, वही हमारा कहलाता है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के जानने से पहले थोड़ा इस बारे में जान जाइए कि जैसे ये हमारा एक राइट एंगल है, तो राइट एंगल में क्या होता है? एक हाइपोटेनस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है और एक 90 डिग्री का एंगल होता है। तो 90 डिग्री के एंगल के जो सामने का साइड होता है वो क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। 90 डिग्री से लगा हुआ एक एंगल उसका बेस एक साइड उसका बेस होता है और एक साइड उसका परपेंडिकुलर होता है। एक चीज़ समझिए कि जो एंगल दिया रहता है उस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस बनता है, जबकि हाइपोटेनस क्या होता है? फिक्स रहता है। जैसे अगर हम मान लीजिए ये एंगल थीटा है, तो थीटा के जो सामने वाला एंगल होगा वो एंगल परपेंडिकुलर थीटा के जो सामने वाला साइड होगा वो साइड हमारा परपेंडिकुलर कहलाएगा और थीटा से जो लगा हुआ साइड होगा उस साइड में से एक हमारा हाइपोटेनस होगा, दूसरा साइड हमारा बेस होगा। इस एंगल में आइए, इस एंगल में थीटा के सामने वाला जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, थीटा के साथ जो लगा होगा वो बेस होगा और जो बच गया साइड वो क्या होगा? हाइपोटेनस होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं, अगर हम इस वाले ट्रायंगल की बात करें ABC ट्रायंगल में, देखिए तो चूंकि बस बदलेंगे क्या, एक तो हाइपोटेनस सेम ही रहेगा लेकिन बदल जाएगा उसका परपेंडिकुलर और बेस। जैसे इस एंगल की बात करते हैं तो इस एंगल की जो सामने की तरफ है वो उसका परपेंडिकुलर है और जो एक और जो साइड इससे लगा हुआ है वो उसका बेस है। इस एंगल की बात करते हैं, इसके सामने वाला जो होगा परपेंडिकुलर होगा और ये वाला इसका क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। तो वही यहाँ पर दिया हुआ है कि एंगल ए के कंडीशन में क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस तो AC ही रहेगा, एंगल C के केस में हाइपोटेनस भी AC ही रहेगा, लेकिन एंगल A के केस में परपेंडिकुलर BC हो गया और बेस जो हो गया वो AB हो गया। ये P मतलब परपेंडिकुलर, B मतलब बेस। यहाँ पर एंगल C के केस में AB क्या हो गया? AB हो गया हमारा परपेंडिकुलर और BC हो गया उसका बेस। तो आइए हम आगे देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में। तो 6 तरह के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं। पहला होता है हमारा साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। देखिए साइन थीटा जो है ना वो साइन ऑफ एंगल ए का एक संक्षिप्त रूप है, एब्रिविएटेड फॉर्म है। फिर कोसाइन ऑफ एंगल थीटा का ये कॉस थीटा है। फिर टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा का टैन थीटा है। फिर उसके बाद को टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा का कॉट थीटा है। फिर उसके बाद सेकेंड ऑफ एंगल थीटा का ये सेक थीटा है। उसी तरह से कॉसेकेंट ऑफ थीटा का हमारा ये एंगल कॉसेक थीटा है। ठीक है, अब ये याद कैसे करने हैं इसके बारे में समझिए। साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। कॉस थीटा होता है वो होता है बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस। और टैन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो बस हमें इतना ही याद रखना है और कुछ याद रखना है। PBP और HHG, PPB और HH और यहाँ पर आ गया हमारा B, HHB। ऊपर में क्या याद रखना है? PBP और नीचे में याद रखना है HHB। तो इस तरह से PBP परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस हुआ तो ये हमारा क्या हो गया? साइन थीटा हो गया। बेस बाई हाइपोटेनस हुआ तो ये हमारा कॉस थीटा हो गया और परपेंडिकुलर बाई बेस हुआ तो ये हमारा हो गया टैन थीटा हो गया। इसी का जस्ट उल्टा, मतलब साइन का उल्टा जो होगा, साइन थीटा का उल्टा होगा वो हो जाएगा कॉसेक हो जाएगा। मतलब कॉसेक में क्या हो जाएगा हमारा? H/P हो जाएगा। उसी तरह से कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक, सेक में क्या हो गया?
सेक में हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा, और टैन का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट में क्या हो जाएगा, कॉट में हमारा हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब साइन का उल्टा हमारा कॉसेक मिला, कॉस का उल्टा मिला सेक, और टैन का उल्टा मिला कॉट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसमें। ये चीज़ें यहाँ पर याद रखना है, क्या याद रखना है, पी बी पी और अपॉन में एच एच बी, बस इतना याद रख लीजिए। ये परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस हो गया, ये बेस बाई हाइपोटेनस हो गया, और परपेंडिकुलर बाई बेस हो गया। ये हो गया हमारा साइन का, ये हमारा हो गया कॉस का, ये हो गया टैन का। साइन का उल्टा कॉसेक, टैन का उल्टा कॉट, और ये कॉस का उल्टा सेक, बस इतना याद रखना है। चलिए हम आगे आते हैं। तो यहाँ पर हमने जो बात बताया वही बात को लिखे हुए हैं कि साइन थीटा डैट इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, कॉस थीटा 1 बाई सेक थीटा, टैन थीटा 1 बाई कॉट थीटा। एक और रिलेशन देना है कि टैन थीटा जो होता है ना वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, टैन थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो पी बाई एच अपॉन बी बाई एच होता है, यहाँ एच एच कट गया तो क्या बचा, पी बाई बी। ठीक है, तो ये याद रखना है कि टैन थीटा क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो कॉट थीटा क्या होगा, कॉट थीटा हो जाएगा हमारा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो इस तरह से हम क्या कंक्लूजन कर निकालते हैं यहाँ पर कि वी कैन से दैट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो रिप्रेजेंट रेशियो बिटवीन एक्यूट एंगल्स एंड साइड ऑफ ट्रायंगल। मतलब एक राइट ट्रायंगल में ना एक्यूट एंगल और उसके साइड के बीच में रिलेशन बताता है कौन, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। आइए कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। एग्जांपल्स बहुत आसान होते हैं, बस आपको एक चीज़ याद रखना है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। फिर अगर हम हाइपोटेनस निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। अगर इसी तरह से हमें अगर बेस निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगर हमें परपेंडिकुलर निकालना है तो ये हो जाएगा रूट अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। बस यही रिलेशन हमें क्या करना है, सब में देखने हैं और पूरे के पूरे क्वेश्चन बन जाएंगे। थोड़े क्वेश्चन लगेंगे कि ये बहुत टिपिकल्ट है, लेकिन कुछ भी नहीं है, सब इसी बेस पर बनते जाएगा। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 3/2 फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, मतलब साइन थीटा दिया हुआ है तो हमें कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है, हमें टैन थीटा का वैल्यू निकालना है, सेक थीटा का वैल्यू निकालना है, कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालना है, और कॉट थीटा का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो पहले देख लीजिए कि जो एंगल दिया हुआ है या जो रेशियो दिया है ना उसके हिसाब से आप निकाल लीजिए कि परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस में क्या रिलेशन दिया गया है। जैसे साइन थीटा दे दिया है रूट 3/2, तो रूट 3/2 जो तो दिया है ना ये है क्या, साइन थीटा होता क्या है, साइन थीटा तो पी बाई एच होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारा रूट 3 हो गया, हाइपोटेनस हमारा 2 हो गया। तो इसमें क्या नहीं दिया है, बेस नहीं दिया है, तो बेस निकाल लीजिए। बेस क्या होगा, रूट अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इससे हमारा 2 का स्क्वायर और माइनस रूट 3 का स्क्वायर होगा, तो 2 का 4 और ये रूट 3 का, तो रूट अंडर कितना होगा 4 माइनस 3, तो 1 आ गया, 1 का 1 हो गया। मतलब यहाँ पर हमें बेस भी निकल गया, परपेंडिकुलर निकल गया, बेस निकल गया, हाइपोटेनस निकल गया, तीनों निकल गया। अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ पर डालते जाना है। कॉस थीटा के लिए बताया है, कॉस थीटा के लिए क्या होता है, बी बाई एच होता है। तो बी बाई एच, बी का वैल्यू 1 है, एच का वैल्यू 2 है, डाल दिए। टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है हमारा पी बाई बी हमने क्या किया, डाल दिया। कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा 1/tan थीटा होता है, या फिर हम इसे बी बाई पी भी कहते हैं, तो 1/√3 डाल दिए। फिर आते हैं हम आगे कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा जान ही रहे हैं 1/sin थीटा, तो 1/sin थीटा मतलब h/p, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर 2/√3। बढ़ते हैं हम आगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन लग रहा है कि थोड़ा टिपिकल हो सकता है लेकिन बहुत आसान है। साइन थीटा का वैल्यू दिया है a² माइनस b² अपॉन a² प्लस b², हमें निकालना है कॉट थीटा का। आराम से कॉट थीटा निकाल सकते हैं। साइन थीटा होता क्या है, ये परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनस ये है। हमें निकालना क्या है, पहले बेस निकाल लीजिए। तो बेस निकालने के लिए रूट अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो रूट अंडर a² प्लस b² का होल स्क्वायर माइनस a² माइनस b² का होल स्क्वायर। तो देखिए आप a² को a कंसीडर करिए, b² को b कंसीडर कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा a² मतलब a का पावर 4, b² मतलब b का पावर 4, और प्लस 2ab होता है 2a² b² माइनस इधर हो जाएगा a का पावर 4 b का पावर 4 माइनस 2a² b²। अब देखिए ये माइनस लगा हुआ है तो ये भी माइनस में आएगा, ये भी माइनस में आएगा, तो ये दोनों कट जाएगा इससे, और इसके बाद 2a² b² इधर है, और या माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2a² b² इधर हो जाएगा। मतलब अंदर में हमारा क्या बचेगा, देखिए यहाँ पर काट दिए हैं, अंदर में क्या बचा है, अंदर में बचा है हमारा रूट अंडर 4a² b², तो क्या आएगा बाहर 2ab आ गया। इस तरह से अब हमें कॉट थीटा निकालना है। तो कॉट थीटा निकालने के लिए दिया होता है, कॉट थीटा होता क्या है, बेस बाई
बेस बाई परपेंडिकुलर, तो बेस हो गया 2ab और परपेंडिकुलर है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, निकल गया। हम आते हैं आगे तीसरे वाले क्वेश्चन को। देखिए ये तीसरा वाला क्वेश्चन है कि इफ़ 15 cot थीटा डेट इज इक्वल टू 8 फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन a एंड सेक a। आसान क्वेश्चन है। देखिए 15 cot थीटा डेट इज इक्वल टू 8 दिया है, तो cot थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ये इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, 8/15 हो गया। तो ये cot थीटा होता क्या है, ये परपेंडिकुलर अपन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर अपन बेस दे दिया है 8/15। अब क्या कीजिए, यहाँ से आप हाइपोटेनस निकाल लीजिए। तो हाइपोटेनस कैसे निकलेगा, तो हाइपोटेनस रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो ये होगा रूट अंडर 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। आ गया ये कितना है 289, मतलब 17 आ गया। तो इस तरह से हमारा निकल गया कौन, हमें निकल गया हाइपोटेनस निकल चुका है। तो हमें तीनों निकल गया, बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस निकल गया। साइन थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस 8/15। सेक थीटा क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेनस 15/17। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन जो दिया है वो ये दिया हुआ है कि इफ़ कॉस थीटा इज इक्वल टू 0.6 सो दैट 5 साइन थीटा माइनस 3 टैन थीटा दैट इज इक्वल टू 0। आराम से देखिए कॉस थीटा का वैल्यू दिया है 0.6। पहले आराम से क्या कीजिए, 0.6 को पहले हम ना इसे फ्रैक्शन के रूप में लाते हैं। तो ये कितना हो गया 6/10 हो गया। और कॉस थीटा होता क्या है, बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस बाई हाइपोटेनस कितना निकला 3/5 निकल गया। परपेंडिकुलर निकाल लीजिए, परपेंडिकुलर कितना निकला 4 निकल गया। अब हम निकालते हैं 5 साइन थीटा माइनस 3 टैन थीटा, तो इसका वैल्यू हो गया 5। और साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, उसके बाद टैन थीटा क्या होता है बेस, सॉरी परपेंडिकुलर बाई बेस। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सबको लिखेंगे 5 × 4/5 माइनस 3 × 4/3, तो कितना आ गया 4 - 4 0 आ गया। इस तरह से ये निकल गया। अगले क्वेश्चन में आते हैं, इफ़ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 सो दैट इतना इज इक्वल टू √7/3।